जय श्री महाकाल। मैं आपका चंचल गिरी फिर से नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। चल माता तो काल बात का। करते हैं अब। ये तो वीडियो मतलब कि पुरानी है, तो जो तो इसका काम हो चुका था, ये वीडियो पुरानी है, इसमें तारीख भी लिखी हुई है। तो जो बात है वो बताता हूँ। अगर वीडियो बनाई आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर किस भाई को ज़रूरतमंद को ये वीडियो शेयर करिए, जो उसके जो तांत्रिक हैं, तो उनको कुछ छोटे जो गुनिया है, जिनका गुरु नहीं है, तो उनको बात समझ में आ जाए कि मरीज़ क्यों नहीं ठीक हो पाता है। कई बार क्या होता है, हम लोग देखते हैं मरीज को दवा गिराते हैं तो वो दवा काम नहीं करती है। तो उसमें क्या होता है, देखो उच्चाटन बहुत बहुत तरह के होते हैं। ये उच्चाटन की ही काटगी है, ठीक है। ये उच्चाटन की ही काटगी की गई थी, इसलिए ये वीडियो उसी मैटर पे बनाया है कि उच्चाटन कैसे कैसे किया जाता है। वो अब इसमें आपको नॉलेज बताऊंगा। तो शेयर भी ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक जितना करेंगे भैया उतना आपको, यानी कि वीडियो में आपको उतना ही ज़्यादा नॉलेज और तंत्र और टोटके बताता रहूँगा। अब जो इसके बाद में वीडियो डालूँगा तो वशीकरण के बारे में आपको बताऊँगा। वशीकरण कैसे कैसे कितने होते हैं, कैसे कैसे वशीकरण के टोटके होते हैं। तो बात करते हैं उच्चाटन की, ठीक है। उच्चाटन में क्या होता है, देखो उच्चाटन अलग अलग तरीके से किया जाता है। कि मान के चलिए उच्चाटन कुछ तांत्रिक लोग जाते हैं मसान में, तो उसमें यानी कि कुछ क्रिया होती है तो वो कर देते हैं। तो आपको इस क्रिया के बारे में, उस क्रिया जो उच्चाटन होता है किस क्रिया से किया जाता है वो भी आपको बताता हूँ। कौन सा देवता करता है, जो देखिए कौन कौन से देवताओं से उच्चाटन हो जाता है। वो भूत विद्या ही होती है, पर भूत विद्या जो होती है बहुत वो सॉलिड होती है। तो उच्चाटन में इसका जानने की मारन, ठीक है, वधवेशन। तो उच्चाटन के लिए क्या आदमी परेशान होता है बहुत ज़्यादा, वो धीरे धीरे करते करते कुछ ही सालों में निपट जाता है, यानी कि मर जाता है। तो बात करता हूँ अब उच्चाटन की। वो कैसे किया जाता है उसके बारे में आपको नॉलेज बता देता हूँ। क्या होता है, कुछ तांत्रिक लोग चावल लेते हैं, चावल लेकर तो उसे जहाँ जिस रास्ते से मुर्दा गुजरना होता है, यानी कि मुर्दा जब अपने घर से चलेगा तो उसके चावल जो है रास्ते में गिरा देने हैं 1-2 मिनट या 5-10 मिनट पहले, क्योंकि मुर्दा उसके ऊपर से निकल जाए। और उसके बाद में कुछ तांत्रिक लोग क्या करते हैं, वो विद्या नहीं बताऊंगा क्योंकि हम लोग भी उच्चाटन कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है। विद्या की नॉलेज बता रहा हूँ कैसे कैसे वो उच्चाटन होता है, ठीक है। तो उसमें क्या किया जाता है जी, पहले चावल गिराया जाता है। चावल में क्या होता है, चावल गिराने के बाद में फिर शमशान में जाया जाता है, ठीक है। जब तक आपने तब तक वहीं रुकना है जब तक वहाँ बैठकर वो मुर्दा पूरे का पूरा जल ना जाए। जलने के बाद में क्या होता है कि फिर आपने जब मुर्दा जल जाएगा तो उसके बाद में तांत्रिक क्या करते हैं, फिर वो अपना तामझाम करते हैं। उसमें कोयला, शराब, बकरे की कलेजी, ये सब चलता है, ठीक है। तो फिर उसमें कुछ होता है वो नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि वो मंत्र और क्रिया बहुत ख़तरनाक है। वो कुछ ही घंटों में, एक ही दिन में, यानी कि वो क्रिया हो जाती है। उस मंत्र से होता क्या है, 21 बार पढ़ा जाता है वो मंत्र, ठीक है। तो उस पे फूंक मारकर, ठीक है, फूंक मारकर तो उसे जो अंडा कलेजी होती है, दारू होती है, वहीं छोड़ दिया जाता है। तो उसके बाद में जो सामान वहाँ गाढ़ा होता है उसे साथ में ले आते हैं। तो फिर उसी सामान से वो चीज़ काम करती है, ठीक है। उसी चीज़ से, यानी कि उच्चाटन, वधवेशन और यानी कि किसी को मारना हो तो वही चीज़ काम करती है एक ही। उसके बारे में आपको 370 मदवा, 300, सिर्फ 300 ही पढ़ना है। 370 बार उस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। जो सामान लाया जाता है वो ज़्यादा भी नहीं, चुटकी भर अगर वो सामान अगर किसी के दहली में या किसी की दुकान में या किसी के इंसान में किसी को खिला दे तो समझो आदमी इतना ज़्यादा परेशान होगा, उसे खुद भी यानी कि समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो गया है। इतना ज़्यादा खतरनाक वो उच्चारण होता है जो कि आपको बता रहा हूँ चावल वाला। वो चावल नहीं कि खिलाने हैं, बस जब मुर्दा जल जाता है उसी में वो क्रिया होती है। सब कुछ ही टाइम की वो क्रिया होती है, 2-3 घंटों की। और आधरात्रि में जाना होता है, जैसे ही 1-1:30 बजे जाना होता है। उसके बाद में वो सामान लेना होता है, तो सीधा आकर उसे अपने आसन पे रखा जाता है। रखने के बाद में
फिर जब कोई काम आता है तो उसको यानी कि वो जो निकला होता है भभूत, ठीक है, जो सामान लाते हैं तो उसी से ही वो उच्चाटन वद्वेषण मारण क्रिया चलती है। तो इस क्रिया से यानी कि जो आपको नॉलेज की बात बता रहा हूँ, तो उस क्रिया से क्या होता है, बहुत ही खतरनाक यानी कि उच्चाटन होता है। उसके बाद में उससे कोई भी इलाज नहीं पकड़ा जाएगा। तो वीडियो अलग अलग उच्चाटन होते हैं। तो ये होती मंत्र वाली क्रिया, ठीक है, जिसे मंत्र के जरिए से उच्चाटन किया जाता है। तो उच्चाटन को काटने के लिए उच्चाटन का तंत्र लगाना पड़ता है, ठीक है, तब वो कटता है, ठीक है जी। तो तंत्र को तंत्र के जरिए से काटा जाएगा, मंत्र को मंत्र के साथ काटा जाएगा। अगर कोई मान के चलो कुछ कर देता है टोटका, टोटके के जरिए से टोटके को उतारा जाएगा। अगर आप टोटके को मंत्र के जरिए से हटाएंगे तो वो नहीं हटने वाला है, पहले बता देता हूँ। क्योंकि टोटका जो एक अलग चीज़ है। टोटके से क्या होता है, जब आप सब लोग टोटका करते हो तो टोटका आपका काम नहीं करता है। तो आप सोचते हो कि ये क्या हुआ, क्योंकि मंत्र जो लगाया जाता है वो टोटके से कभी नहीं हटेगा। तो बात करता हूँ दवा की, ठीक है जी। तो जब दवा कोई आदमी खाता है उसमें काम नहीं होता है, तो जाने कि वो धीरे धीरे मरता रहता है। तो उसमें तंत्र ही किया जाता है, ठीक है, उसमें तंत्र ही किया जाता है। तंत्र के जरिए से ही वो उच्चाटन होता है, मान क्रिया होती है, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे टोटके होते हैं इतने सॉलिड, भी मान के चलिए वो लेडीज़ करे या जेंट्स करे, तो उसमें क्या होता है कि उस टोटके में यानी कि आप किसी को भी कुछ भी कर देंगे तो वो कुछ ही दिनों में यानी कि देखो, अगर सॉलिड कारीगर होगा तो उसे 6 महीने में साफ़ कर देगा, या मान के चलो 1 महीने में साफ़ कर देगा। अगर ज़्यादा कमज़ोर तांत्रिक रहेगा, ठीक है, जिसका गुरु नहीं होगा, तो वो यानी कि बहुत लंबा टाइम 6-7 महीने लग नहीं जाते हैं, वो यानी कि उसे 6-7 साल लग जाएंगे मारते मारते, पर वो आदमी को कुछ नहीं होगा, चाहे विद्या कितनी भी स्ट्रॉन्ग रहे। अगर गुरु वाला होगा तो मान के चलो वो कुछ ही दिन में यानी कि 1 महीना, मोटा मोटी 11 दिन से वैसे क्रिया शुरू हो जाती है। या तो 11 दिनों में ये खेल हो जाता है, या 21 दिन में, या 40 दिन में, नहीं तो मोटा मोटी 3 महीने में ये खेल समाप्त होना ही होना है। जब उच्चाटन से किसी को मारा जैसा है तो उच्चाटन से मारने के लिए 3 महीना लगता है, या फिर मान के चलो जो आपको बताया 21 दिन, 11 दिन, ठीक है, 41 दिन ऐसे, ठीक है जी। 3 महीने में क्या होता है, 108 दिन होते हैं। 108 दिन में जाने की आदमी ख़त्म हो जाता है। हमारे जो भक्त हैं वो बोलते हैं कि हमने वैसी क्रिया की, ऐसी क्रिया की, तो वो काम नहीं हुआ जी, ठीक है। तो वो काम ऐसे नहीं होता जी, वो काम को बहुत सोच समझ के किया जाता है। देखो, अगर घर का पितर और देवता स्ट्रांग है तो वो आपका काम हरगिज़ नहीं बनने देगा। जब किसी पे कोई भी वशीकरण की या फिर कोई आप टोटका उल्टा सीधा लगाते हो, तो उसे सॉलिड होने के लिए यानी कि आपका सॉलिड होना ज़रूरी है, ठीक है जी, आपका सॉलिड होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग क्या करते हो ज़्यादातर कि आप लगाते हो पर आपका वो काम नहीं बनेगा। काम क्यों नहीं बनेगा, उसका कारण ये है, सबसे पहले क्योंकि आप जब सब लोग करते हो सेटिंग, तो उससे क्या होता है, एक तंत्र बनता है, ठीक है, बिना गुरु के, यानी कि बैटरी वाला काम होता है। जब आपने बैटरी चार्ज की है, ठीक है जी, बैटरी चार्ज की है तो मान के चलो जितना बैटरी में करंट होगा तो वही खर्च होगा, ठीक है। गुरु वाली क्या लाइन होती है, गुरु का मतलब क्या होता है, एक वो हमें ट्रांसफार्म से लाइन मिलता है, ग्रिड, ठीक है, क्योंकि उसका गुरु का गुरु होगा। तो ग्रिड से जब लाइट आएगी तो अगर आपके पास थोड़ी सी ऊर्जा कम होगी तो लाइट पीछे से तेज आने लगेगी, तो जिसकी वजह से आपका काम हो जाएगा। जो बिना गुरु के होते हैं उनका काम में क्या दिक्कत आती है, क्योंकि उनका एक बैटरी वाला सिस्टम रहता है, बैटरी की तरह। क्योंकि बैटरी में क्या होता है बैटरी में ये सब होता है कि बैटरी ख़त्म होगी तो आपकी क्रिया पूरी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि फिर वो काम बंद नहीं। जब उस पर यानी कि चीज़ हैवी होना शुरू हो जाती है, उसी टाइम में आपकी बैटरी डाउन हो जाएगी। बैटरी डाउन होने के कारण से वो आपका काम नहीं होता है। और ज़्यादातर ये वीडियो में नॉलेज दे रहा हूँ, जो बिना गुरु के क्रिया सोचते हैं उस तांत्रिक से पूछो, यूट्यूब पे देखो, इंस्टाग्राम पे देखो, फेसबुक पे टोटका देखो,
वो उल्टे सीधे काम करते रहते हैं, वो काम नहीं करता। भाई टोटका भी उसी का काम करता है जो गुरु वाला होता है, जिसके पास वो टोटका सिद्ध होता है। ठीक है, तो सिद्ध करने के लिए बहुत सारी यानी कि उसका सदका वगैरह दान दून जैसा भी होता है तो वो करना पड़ता है, तब जाके वो टोटका काम करता है। टोटका मतलब पहले 21 दिन किसी का नाम नहीं लिया जाता, उसमें टोटके में जैसा भी होता है वैसे करते रहो कंटिन्यू, तो उसके बाद में वो टोटका फिर काम करता है। ठीक है, आने वाले टाइम में जब आप करोगे वो टोटका आपका 1001%